सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः। निर्मल जल सामने है जिनका, चंदन से है दिव्य बचन। अक्षत सम अक्षत है श्रद्धा, सुमनों सा सुंदर है तन। नैवेद्य चरित्र ज्ञान है दीपक, बसु विधि करते धूप दहन। ध्यान सुफल है अर्घ समाधि, मुनिवर तुमको नित्य नमन। अनर्घ पद को पाने गुरुवर, मेरा अर्घ समर्पित है। एक जीवन क्या सौ सौ जीवन, गुरुवर तुम्हें समर्पित है। ऋषिवर तुम्हें समर्पित। देवादिदेव 1008 कैवल्य कमलापति श्री आदिनाथ भगवान की। देवादिदेव 1008 वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की। परम पूज्य 108 आचार्य प्रवर गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की। 3 कमनों करोड़ मुनिराजों की। धर्म स्नेही भव्यात्माओं, अभी कुछ समय पूर्व आपने कवि महोदय से नजर की बात सुनी थी। उसको सुनकर के आचार्य श्री जी का एक हाई को याद आ गया। जरा ना चाहूं, जरा ना चाहूं अजरामर बनूं। जरा ना चाहूं अजरामर बनूं, नजर चाहूं। बहुत रहस्य की बात इसमें छुपी हुई है। गहन अध्यात्म इसमें छुपा हुआ है। आचार्य भगवंत कहते हैं जरा ना चाहूं। जर माने क्या होता है? धन आदि वैभव होता है। जर भी ना चाहूं और जरा भी ना चाहूं। जरा ना चाहूं, जर को थोड़ा भी नहीं चाहता, क्योंकि ये परिग्रह दुख की खान है। और जरा ना चाहूं, जरा माने अब बुढ़ापा नहीं चाहता हूं, क्योंकि अनंत काल से मैं इस बुढ़ापे के कारण से जर्जर होकर के आया हूं। अब इसको भी न चाहूं। अजर अमर बनूं, यानी अजर यानी बुढ़ापे से रहित बनूं, और अमर बनूं यानी मृत्यु से। और जिसका मृत्यु से छुटकारा हो गया, उसको ना तो फिर जन्म मिलता है और ना ही बुढ़ापा मिलता है। नजर चाहूं, बस
ऐसी नजर चाहता हूं, ऐसी दृष्टि चाहता हूं। नजर से ही नजरिया बनता है। और कहते हैं सबका अपना अपना नजरिया होता है। एक देखने का भी नजरिया होता है, तो एक दिखाने का भी नजरिया होता है। एक सुनने का नजरिया होता है, तो एक सुनाने का भी नजरिया होता है। एक खाने का नजरिया होता है, तो खिलाने का भी नजरिया होता है। इसी प्रकार से करने का नजरिया होता है और कराने का भी नजरिया होता है। इस नजरिए को जो समझ लेते हैं वो सारी नजरों से बच जाते हैं और आगे जाके अजर अमर बन जाते हैं। बोलने का भी एक नजरिया है और मौन रहने का भी एक नजरिया है। बोलना अच्छा है कि मौन रहना अच्छा है? आप बताएं। मौन रहना अच्छा है, तो एक आपका एक नजरिया हो गया। दूसरा कहता है बोलने भी अच्छा है, तो एक ये भी नजरिया है। किसी का नहीं बोलना अच्छा है और किसी का बोलना अच्छा है, ये भी एक नजरिया है। आचार्य भगवंत हम लोगों के लिए क्लास पढ़ा रहे थे और क्लास में आचार्य भगवंत अपना विषय दे रहे थे, लेकिन एक महाराज दूसरे महाराज से कुछ आपस में चर्चा करने लगे। और जब क्लास में कोई चर्चा बीच में करने लगता है तो फिर गुरु महाराज को डिस्टर्ब हो जाता है। तब उन्होंने कहा क्यों, क्या हो रहा है, क्या चर्चा हो रही है? बस इतना कहा कि सब शांत। कुछ मुझे भी तो बताओ, आपस में आप लोगों की क्या चर्चा हो रही? तब आचार्य श्री ने एक बहुत अच्छा श्लोक सुनाया और उसका अर्थ भी बताया। मौखर्यम लाघवम कर्म, मुखरता बोलना वाचालता, लाघवम कर्म एक बहुत लघु कर्म माना जाता है। मौन मुन्नति कारणम, जो मौन होता है वह उन्नति के लिए कारण होता है। मुखरऊ नूपरऊ पादे, उत्तर पीठिका में तो इतना बता दिया, नीचे उदाहरण सहित आपको दिया जा रहा है। मुखरऊ नूपरऊ पादे, जो नूपुर होते हैं, घुंघरू होते हैं, वो बहुत आवाज करते हैं, तो उनको कहाँ रखा जाता है? पादे, पैर में उनको रखा जाता है। कंठे हारो विराजते, हार जो होता है वह हार चुप रहता है, इसलिए कंठे हारो विराजते। वह हार कहाँ सुशोभित होता है, कहाँ विराजित सुशोभित होता है? गले में सुशोभित होता है। इसको सुनकर के बहुत अच्छा लगा कि एक कवि का एक दृष्टिकोण है कि मौन रहना अच्छा है, उदाहरण देकर के उन्होंने समझा दिया। तो दूसरा कवि भी मौन नहीं रहता है, वो भी बोल पड़ता है। वो कहता है कि मौनम संतापकमं कर्म,
क्या कहता है? मौन जो है वह संताप करने वाला है। जो मौन रहते हैं उनका अगर एक आध 24 घंटे का मौन हो जाए तो मुख जो है ना उदास सा हो जाता है, बहुत कष्ट होता है। इसलिए मौन के लिए कहा कि यह कौन सा तप है? 6 अंतरंग तप हैं, 6 बाह्य तप हैं। इन 6 बाह्य तप में कौन से तप में यह मौन आ जाता है? बताओ। काय क्लेश तप है। इससे काय क्लेश होता है। तो उन कवि ने कहा कि मौनम संतापकम कर्म भाषणम चा यशस्करम। अगर अच्छा भाषण हो जाए, अच्छा उपदेश हो जाए तो उपदेश करने वाला भी प्रसन्न रहता है और उपदेश सुनने वाले भी प्रसन्न रहते हैं और यश कीर्ति सर्वत्र फैल जाती है। नीचे अब उदाहरण सुन लें। पादुके तपते पादे, पादुके तपते पादे। जो पादुकाएं होती हैं वो पादुकाएं बोलती नहीं, इसलिए उनका स्थान कहाँ होता है? पादे, पैर में होता है। बंसी वक्त्रे विशोभते, बंसी वक्त्रे विशोभते। बंसी बोलती है इसलिए वह कहाँ सुशोभित होती है? वक्त्र यानी मुख पर सुशोभित होती है। ये क्या है? ये अपना अपना नजरिया है। और इस नजरिए को जो समझ लेता है वही वास्तविक सम्यक दृष्टि होता है। आचार्यों ने भी अपने अपने नजरिए प्रस्तुत किए हैं। एक व्यवहार का भी नजरिया होता है और एक निश्चय का भी नजरिया होता है। बस हमें अपनी नजर को सही बनाना है। अगर हमारी नजर, अगर हमारी दृष्टि सही सही हो गई, एकांतवादी नहीं हुई, सर्वथावादी नहीं हुई, अनेकांतवादी हुई और साधवादवादी हुई, तो हमारी नज़र बहुत अच्छी है। और ये नज़र जिसको लग गई उसका कल्याण हो जाता है। ऐसे ही नज़र हमारे गुरुदेव डाल देते हैं। आचार्य भगवंत कहते हैं, एक बार आचार्य भगवंत जैसे ही प्रवचन करने के लिए अमरकंटक पर मंच पर आए, हो सकता है उस दिन उपवास हो, उपवास में आचार्य भगवंत अपने में ही लीन रहते हैं और प्रवचन का दिन पड़ जाए रविवार को तो आपके लिए प्रवचन करने की, वैसे नहीं बोलेंगे लेकिन प्रवचन के लिए आ जाते हैं और आकर के कहते हैं कि वैसे तो संत अपने में रहते हैं, वैसे तो संत अपने में रहते हैं, लेकिन जब बाहर आ जाते हैं तो अपने वालों के साथ हो जाते हैं। अध्यात्म ग्रंथों में कहा, परोपकिति मुत्सृज्य सोपकार परो भव उपकुर्वन् परस्यागो दृश्यमानस्य लोकवत्। ये अध्यात्म ग्रंथ कहता है कि हे बब्बात्मन, अनादिकाल से तू परोपकार करता आया है। पर का पर क्या है? ये शरीर पर है और अनादिकाल से इस शरीर की सेवा करता आया है, इसको हिष्ट पुष्ट बनाता आया है।
और इस अज्ञता के कारण से संसार के अनेक दुखों को उठा रहा है। शरीर के लिए उपमा दी है कौए की, और भीतर बैठा हुआ जो आत्मा है वह हंस है, हंस आत्मा। दिखते एक क्षीर नीर विवेक, हंस आत्मा नेक। दिखते एक क्षीर नीर विवेक, हंस आत्मा नेक। ये खाई को है, ये एक दिखाई दे रहे हैं, लेकिन हंस के लिए दूध पानी, इसका विवेक उसके पास है। ऐसे आत्मा तो हंस है और शरीर कौए जैसा है, और इस कौए की चाकरी में हंस लगा हुआ है। ये बड़ी विडंबना है, यही अज्ञानता है। इसलिए अध्यात्म ग्रंथों में कहा कि शरीर का अब स्पष्ट करना छोड़ो, इसका उपकार बहुत कर लिया है, और इसका जब जब आपने उपकार किया है आत्मा का अपकार हुआ है। तब ऐसा उपकार छोड़ दे, फिर कैसा उपकार कर? इस आत्मा के माध्यम, इस शरीर के माध्यम से व्रत आदि को अंगीकार कर, और तप आदि को अंगीकार कर, संयम में इस शरीर को लगा दे, तो इसके माध्यम से आत्मा का उपकार हो जाएगा। अनादिकाल से कुटुंब आदि पर का, स्त्री पुत्र मित्र आदि आदि का तू उपकार करता आया है अज्ञ बन करके। अब ये सब कुछ छोड़, घर परिवार सबको छोड़ करके अब अपनी आत्मा का हित कर, अपना हित करो। आचार्य भगवतों ने कहा आद हिदम का दब्बम, आत्मा का हित करना चाहिए। यदि सक्कदी पर हिदम चा का दब्बम, अगर शक्ति है अपना हित करते करते, अगर शक्ति है तो दूसरे का भी हित करना चाहिए। आद हिदम पर हिदादो, आत्मा के हित में और पर के हित में अगर दोनों में तुलना की जाए, आद हिदम सुट्टू का दब्बम, आत्मा का हित ही सर्वश्रेष्ठ है।